श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक वंदन। सपोज आपको पता चले कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और आपको किसी डॉक्टर के पास ले जाए और वह डॉक्टर की दवाई का मात्र 1 डोज और आपकी तबीयत ठीक हो जाए। आपको बुखार आया है और वह डॉक्टर की दवाई का मात्र 1 डोज और आपका बुखार गायब हो जाए, तो वो डॉक्टर आपको कैसे लगेंगे? थोड़े दिन बाद आपको पता चले कि आपके फैमिली मेंबर में से किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वह कैंसर की बात आप वह डॉक्टर के साथ भी शेयर करें और वह डॉक्टर बोले, वह सरप्राइजिंगली वह डॉक्टर बोले कि मेरे पास इसका भी इलाज है और उनके वह इलाज से वह कैंसर भी क्योर हो जाए, तो आपको वह डॉक्टर कैसे लगेंगे? एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज आपको कोरोना डिटेक्ट हो जाए, अभी आप वही डॉक्टर के पास जाओगे और वही डॉक्टर से के इलाज से आपका कोरोना भी तुरंत गायब हो जाए। अब मैं यह नहीं पूछूंगी कि आपको वह डॉक्टर कैसे लगेंगे, पर मैं यह पूछूंगी कि अभी फ्यूचर में भी कभी आपको कोई बीमारी हुई तो आपको किसकी याद आएगी? वही डॉक्टर की, राइट? ऑब्वियसली वही डॉक्टर याद आएंगे, क्योंकि वह डॉक्टर के ऊपर आपको एक श्रद्धा हो गई है, वह डॉक्टर के प्रति आपको एक ट्रस्ट हो गया है, वह डॉक्टर के प्रति आपको एक विश्वास हो गया है। तो अभी कुछ भी बीमारी होगी, कोई भी डिजीज़ होगी, आपको सबसे पहले वही डॉक्टर की याद आएगी और वह डॉक्टर जो इलाज बोलेंगे वह इलाज भी आप आंख बंद करके फॉलो कर लोगे। एम आई राइट? सिमिलरली हमारे आत्मा के डॉक्टर देव, गुरु और धर्म, हमारे आत्मा के डॉक्टर देव, गुरु और धर्म के प्रति उतनी ही श्रद्धा रखना, उसे ही भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्गः। आपने लास्ट सेशन में सीखा था कि सम्यक ज्ञान क्या है। सम्यक ज्ञान वह आँख जैसा है जिससे आप मोक्ष मार्ग को जान सकते हैं, आप मोक्ष मार्ग क्या है वह देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सम्यक दर्शन क्या है। सम्यक दर्शन यानी यथार्थ श्रद्धा, देव, गुरु और धर्म के प्रति यथार्थ श्रद्धा जागृत होना, उसे भगवान ने सम्यक दर्शन कहा है। यथार्थ श्रद्धा ही सम्यक दर्शन होता है। पर यह यथार्थ श्रद्धा जागृत कैसे होती है? तो भगवान ने कहा है यथार्थ श्रद्धा को प्रकट करने का एक श्रेष्ठ उपाय है, वह है सत्संग। यथार्थ श्रद्धा को प्रकट करने का श्रेष्ठ उपाय है सत का शरण। यथार्थ श्रद्धा को प्रकट करने का श्रेष्ठ उपाय है सत का सानिध्य। आगम में एक बात आती है, आगम में एक चोर की बात आती है, रोहिणी चोर, जो समवसरण के बाहर से ही निकल रहा था, पास हो रहा था, वह समवसरण के बाहर से निकला था वह चोरी करने, पर जैसे ही समवसरण के पास से गुजरा वह वहाँ से भागने लगा, वह प्रभु के समवसरण से दूर भागने लगा। क्यों? क्योंकि उसने संकल्प किया था कि वह प्रभु की वाणी का एक शब्द भी अपने कान में कभी नहीं पड़ने देगा। उसने अपने फादर को प्रॉमिस किया था कि वह पूरे लाइफ टाइम में प्रभु की वाणी कभी नहीं सुनेगा। अपने कान में प्रभु का एक भी शब्द ना चला जाए, उस वजह से वह अपनी दोनों फिंगर को कान में डाल के समवसरण से दूर भाग रहा था। पर नियति में कुछ और लिखा था। नियति में लिखा था कि उसे प्रभु के शब्द को श्रवण करना ही है। तो वह भागने चाह रहा था, फिर भी समवसरण के बाहर ही
उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। जैसे ही पैर में कांटा छुपा, वह समवसरण से दूर भाग नहीं सका। उसने कोशिश की दूर भागने की, पर वह भाग नहीं पाया। उसे वहीं पे समवसरण के बाहर ही रुक जाना पड़ा। और रुकने के कारण उसके अपने कान में से फिंगर निकालनी पड़ी, जो प्रभु के शब्द ना जाए उसके लिए उसने डाली थी। उसने कान में से फिंगर निकाली अपने पैर का कांटा निकालने के लिए। और तभी ही प्रभु तो समवसरण में विराजित अनेक भव्य जीवों को अपनी आत्महितकारी वाणी फरमा रहे थे। प्रभु फरमा रहे थे कि देवों की लाइफस्टाइल कैसी होती है, देवों की रिद्धि कैसी होती है। और तभी वह चोर ने अपने कान में से फिंगर निकाली और उसके कान में प्रभु के कुछ शब्द चले गए। प्रभु फरमा रहे थे कि देवों के पैर कभी जमीन पे नहीं होते। प्रभु फरमा रहे थे कि देवों की आंख की जो पलकें होती है वो कभी पलकती नहीं है। देवों के गले में जो माला होती है वह माला के पुष्प कभी मुरझाते नहीं हैं। प्रभु फरमा रहे थे, यह वचन वह चोर के कान में पड़ गए। वह चोर नहीं चाहता था कि एक भी शब्द उनके कान में पड़े, पर यह कुछ शब्द उसके कान में चले गए। उसने कांटा निकालकर वह समवसरण से दूर भागने तो लगा, पर प्रभु के यह शब्द उसके माइंड में फिट हो गए। वह कोशिश कर रहा था कि यह शब्द को वो भूल जाए, उसे याद नहीं रखने थे यह शब्द। पर अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें जो चीज़ नहीं पसंद है, हमें जो चीज़ नहीं करनी है, वह चीज़ घूम फिर के कहीं से हमारे निकट आ जाती है। हमें जिस चीज़ की एलर्जी है वही चीज़ हमारे पास आ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ चोर के साथ। चोर को भी प्रभु के शब्द को नहीं सुनना था और प्रभु के शब्द को याद भी नहीं रखना था, पर घूम फिर के उसके माइंड में प्रभु के वही शब्द याद आ रहे थे। चोर आगे बढ़ा। वह जो राज्य में था, वह राजा वह चोर को अनेक दिनों से ढूंढ रहे थे। अनेक सिपाहियों को राज्य में फैला के रखा था वह चोर को पकड़ने के लिए। और जैसे ही चोर को निकलते हुए देखा, सिपाहियों ने चोर को पकड़ लिया और पकड़ते ही उसे ले गए मंत्री के पास। मंत्री ने उसमें अनेक चोरी के आक्षेप डाले, पर वह चोर अपना एक भी गुनाह कबूल नहीं कर रहा था। तभी मंत्री ने सोचा उसे चंद्रहास नाम का एक ड्रिंक, चंद्रहास नाम का एक पेय पदार्थ उसे पिलाया गया जिससे वह बेहोश हो जाए। और चोर बेहोश हो गया। जितनी देर वह बेहोश रहा, उसके आसपास देवलोक जैसा वातावरण रचित करने में आया। पूरा देवलोक का सर्जन करने में आया, ताकि वह देव के सामने अपना सत्य बोल दे और अपनी चोरी को कबूल कर दे। चोर की आंख खुली। उसने देखा कि वह देवलोक में है। उसने महसूस किया कि वह देवलोक में है, पर उसे तभी भी प्रभु के वह वचन उसको याद आ गए कि देव के पैर कभी ज़मीन पे नहीं होते, देव की आंखें पलकती नहीं हैं और देव के गले में रही हुई माला कभी मुरझाती नहीं है। उसने देखा कि उसके आसपास जितने भी देव हैं सारे ज़मीन पे चल रहे हैं। जितने भी देव हैं सबकी आंखें पलक रही हैं और थोड़े ही देर के बाद उनके गले की माला के पुष्प भी मुरझाने लगे। वह चोर काफ़ी शार्प था। वह समझ गया कि यह सब राजा ने किया हुआ है। उसके मुंह से सत्य निकलवाने के लिए राजा ने यह साजिश रची है। चोर समझ गया कि यह सब उसके लिए ही किया हुआ है। चोर को अगेन अनेक प्रश्न पूछने में आए, अनेक प्रश्न पूछे ताकि वह अपना गुनाह कबूल कर ले, पर चोर ने चतुराई पूर्वक सारे प्रश्न के जवाब दिए और वह उसका गुनाह साबित नहीं कर पाए और वह चोर को छोड़ दिया गया। वह राजा के शिकंजे से तो छूट गया, पर वह जुड़ गया अपने आत्मचिंतन में। वह चोर ने प्रभु के शब्द जो सुने थे वह शब्द के चिंतन में पड़ गया। वह चोर ने सोचा कि जो प्रभु के शब्द से मैं दूर भाग रहा हूँ,
वही प्रभु के कुछ शब्द सुनने से वह शब्द मेरी लाइफ के लाइफ सेवियर बन गए, तो वह प्रभु को मैं समर्पित हो जाऊं तो मेरे न जाने कितने भाव सुधर जाएंगे। वही चोर जो थोड़ी ही देर पहले समवसरण से दूर भाग रहा था, उसने अभी समवसरण की ओर भागना शुरू किया। वह पहुंच गया प्रभु के समवसरण में, और वहां जाकर उसने प्रभु के शरण में जाकर अपने सारे गुनाह को कन्फेस कर दिया। कन्फेस करके उसने प्रभु को बोला, हे भंते मम बौवा वेह मम मुंडा वेह, हे प्रभु मुझे संयम अंगीकार करना है, प्रभु मुझे आपकी शरण में स्वीकार कर लो। जो चोर प्रभु के समवसरण से दूर भाग रहा था, वह चोर ने प्रभु के शब्दों को, सिर्फ मात्र कुछ शब्दों को सुना, और वह शब्दों के प्रति उसे श्रद्धा जागृत हो गई और वह संयम अंगीकार करने रेडी हो गया। अगर हम भी धर्म, गुरु और देव प्रति अगर अपनी श्रद्धा जागृत कर दे, गुरुदेव तो हमें रोज प्रवचन सुनाते हैं, और वही प्रवचन के प्रति अगर हम हमारी श्रद्धा जागृत कर दे तो हम भी हमारे जीवन को कितना परिवर्तित कर सकते हैं। एक चोर संयम लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो हम अपने जीवन को कितना परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए गौतम स्वामी ने भी प्रभु को प्रश्न पूछा था, हे भंते धर्म का श्रवण करने से जीव को क्या लाभ होता है? और प्रभु ने क्या आंसर दिया? प्रभु का आंसर सुनने जैसा है। प्रभु का आंसर ही हमारी श्रद्धा का बैरोमीटर है। प्रभु ने आंसर दिया कि धर्म के पर श्रद्धा करने से जीव को तत्क्षण या जीव को भविष्य में विरक्ति लेने का मन हो जाता है, विरक्ति के भाव जागृत हो जाते हैं। विरक्ति यानी क्या? विरक्ति यानी संसार की प्रवृत्तियों से, गृहस्थ की प्रवृत्तियों से त्याग करना और संयम जीवन को अंगीकार करना। हमें जो गुरु पे ऊपर श्रद्धा है, वह गुरु के मार्ग पे चलना, उसी को तो चारित्र कहा जाता है। और इसीलिए आप सब भी हर रोज प्रवचन के बाद बोलते हो, सदियामी भंते, पतियामी भंते, रोएमी भंते, फासेमी भंते, पालेमी भंते, अणुपालेमी भंते। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही है कि हे भंते, मैं आपके दिए हुए वचनों के ऊपर श्रद्धा करता हूँ। हे भंते, मैं आपके वचनों के प्रति रुचि करता हूँ। हे भंते, आपने जो वचन फरमाया है वह वचनों की मैं पालना करता हूँ, अनुपालना करता हूँ। भंते का अर्थ क्या है? भंते का अर्थ ही वही है जो हमारे भवों का अंत लाने के लिए समर्थ है, जो हमारे भवों का अंत लाने के लिए हमें सपोर्टर है, वही हमारे भंते हैं। और उनके शब्दों के प्रति श्रद्धा करना, उसी को भगवान ने सम्यक दर्शन कहा है। उसी को भगवान ने सम्यक दर्शन कहा है। एक बार ऐसा ही कुछ हुआ। गुरुदेव अपने प्रवचन में फरमा रहे थे। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया कि मेरे साथ जो होता है वह मेरे कर्म के अनुसार होता है। किसी का स्वभाव गलत नहीं है, किसी की एक्शन गलत नहीं है, पर मेरी ही पास्ट की एक्शन मेरी प्रेजेंट का रिएक्शन होता है। यह शब्द, यह गुरु के भाव, यह गुरुदेव के बोध वचन अनेकों ने वह धर्म सभा में सुने, पर एक व्यक्ति थी जो एक व्यक्ति के हृदय में यह शब्द हृदयस्थ हो गए। वह व्यक्ति को यह शब्द के प्रति अत्यंत रुचि, अत्यंत श्रद्धा प्रकट हो गई। वह व्यक्ति की लाइफ में कुछ एक घटना घटी। थोड़े दिन बाद वह व्यक्ति सो रहे थे और अचानक ही रात को, आधी रात को उनकी वाइफ के फ़ोन में एक मैसेज टोन बजा। वह मैसेज टोन बजने से वह व्यक्ति की नींद खुल गई और उन्होंने सोचा कि वह फ़ोन में किसी का कुछ अर्जेंट वर्क होगा, इसलिए मैसेज आया होगा। उन्होंने वह मैसेज पढ़ा, पर वह मैसेज में क्या लिखा था? वह मैसेज में जो लिखा था वो शायद आप में से कोई पढ़ लेना।
तो आपके आक्रोश की कोई सीमा न रहे। वह शायद आप में से कोई पढ़ लेना तो शायद आपके द्वेष का कोई पार न रहे, ऐसा कुछ वह मैसेज में लिखा था। वह मैसेज में लिखा था कि सारी तैयारी हो चुकी है, आप अपने पर्सन को कल जहर दे सकते हो। यह सुनकर वह पर्सन जिन्होंने यह मौत का पैगाम पढ़ा, यह पढ़ते ही उनके भी मन में आक्रोश हो गया, उनके भी मन में द्वेष का भाव जागृत हो गया। पर उसी समय उनको वह 33वां आगम यानी कि आत्मा आगम याद आ गया। गुरुदेव के वह वचन, जो वचन उनको हृदयस्थ हो गए थे, वह वचन याद आ गए कि मेरे साथ जो होता है वह मेरे कर्म के अनुसार होता है। किसी का स्वभाव गलत नहीं होता, किसी का एक्शन गलत नहीं होती, पर मेरे साथ जो होता है वह मेरे पास्ट की एक्शन की वजह से ही होता है। यह गुरुदेव का वचन उसे याद आया। यह गुरुदेव के वचनों के प्रति उनकी श्रद्धा थी, इसीलिए वह वचन याद आया। और इसी को तो कहते हैं वितरागता के बीज। फिर वह चाहे प्रभु महावीर के समय में परदेशी राजा हो या यह पंचम आर्य में गुरुदेव के कोई गुरु भक्त हो, वह गुरु भक्त को यह गुरुदेव के वचनों के प्रति श्रद्धा होने के कारण वह वचन याद आ गए। उन्होंने कुछ रिएक्ट न किया और वह यही वचनों के स्मरण के साथ सो गए। सुबह हुई, कोई भी रिएक्शन के बिना वह अपने कार्य में जुड़ गए और अपने ऑफिस चले गए। अभी तक उनकी वाइफ को पता नहीं है कि उनके हस्बैंड को हकीकत पता चल गई है। उनकी हस्बैंड को हकीकत मालूम हो गई है, उनकी वाइफ को पता नहीं है। पर थोड़े ही समय बाद जैसे पता चला कि उसके हस्बैंड सारी हकीकत जानते हैं, तो उनकी वाइफ को क्या हुआ होगा? उनकी वाइफ को गिल्ट हो गया कि यह मैं क्या करने जा रही थी। यह ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को, यह श्रेष्ठ व्यक्तित्व को मैं मारने जा रही थी, जो इतना कुछ जानने के बावजूद भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को मैं मारने जा रही थी। उनकी आंखों में से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और वह पश्चाताप के साथ अपने हस्बैंड की माफ़ी मांगने लगी। उनकी लाइफ तो अभी और भी अहोभाव से वह जीने लगे। पर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वह पर्सन ने यह संसार की राह नहीं चुनी थी। वह पर्सन ने सत्य जानने के बावजूद भी उन्होंने धर्म की राह चुनी थी। वह पर्सन के माइंड में कोई विकल्प नहीं आए थे, पर वह पर्सन के माइंड में गुरु के वचनों के प्रति श्रद्धा हुई थी। प्रभु के वचनों के प्रति श्रद्धा, गुरु के वचनों के प्रति श्रद्धा होने के कारण ही हमारे मन के सारे अवगुण दूर हो जाते हैं, हमारे लाइफ में परिवर्तन हो जाता है। और इसी को भगवान ने सम्यक दर्शन कहा है। मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म की दो प्रकृतियां होती है, चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय। और यह चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय के क्षय या क्षयोपशम से ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। पर यह मोहनीय कर्म का क्षय कैसे होता है? तो भगवान ने कहा है सत्य का संग, सत्य का सानिध्य ही। जैसे जैसे सत्य का सानिध्य बढ़ता जाता है और सत्य के वचनों के प्रति श्रद्धा बढ़ती जाती है, हमारा मोहनीय कर्म क्षय होता जाता है। और यही देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा ही हमें सम्यक दर्शन को विशुद्ध कर सकता है। हम भी हर रोज़ गुरुदेव को सुनते हैं, पर रोज़ हमारे मन में कितनी श्रद्धा होती है, वह दरेक वचनों को हम कितनी पालना करते हैं, वह दरेक वचनों के प्रति हम कितनी श्रद्धा करते हैं, वह दरेक वचनों को हम कितना दूसरों को कहते हैं। इसी से हमारे सम्यक दर्शन का बैरोमीटर फिक्स होता है। सो हम सब भी गुरुदेव के प्रवचनों को सुन के उसके प्रति श्रद्धा जागृत करते हुए, हमारे सम्यक दर्शन को विशुद्ध करते हुए मोक्ष मार्ग की इस यात्रा में आगे बढ़ते रहे। यही आज के दिन में मंगल भावना।
परम गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक वंदन। Suppose if you fall sick and you visit a doctor, by just taking one dose of medicine, you get cured. What shall happen? You shall develop utmost faith in that doctor. Now, every time you fall sick, you shall take advice from that doctor and you shall believe in him without any doubt. Similarly, our soul's doctor are Dev, Guru, and Dharma. And when you believe in Dev, Guru, and Dharma, your reverence, your faith, your belief in these three is the second step of Moksha Yatra. Surrendering your little hands in the hand of the divine is called Shraddha, that is faith. Once there was a thief, Rohanya. His father, before he died, had asked Rohanya that he should never listen to Paramatma Mahavir's Deshna. Once, Rohanya was passing by the Samosaran where Paramatma Mahavir was giving Deshna. He was giving his discourse. At that time, Rohanya immediately put his hands on his ears and he stopped listening to it. But suddenly, a thorn pricked his feet and he had to remove his hand to remove that thorn. At that time, Paramatma was explaining. He was giving Deshna on the celestial beings of the Devlok. He was explaining that the celestial beings, when they walk, their feet do not touch the ground. They never have a shadow. The eyes never blink, and the garlands never wither away. Rohanya tried very hard to forget all these sentences, but he was unable to do so. After a few days, when Rohanya was caught by the soldiers and he was presented before Abhay Kumar in the royal court, the soldiers wanted to reveal his real identity and therefore the soldiers gave him a special wine due to which Rohanya became unconscious. In the meantime, the soldiers created an environment of heaven with all the devs and devis surrounding him. When Rohanya gained his consciousness, at that time he saw that he is in heaven. He was surprised. He was unable to understand what was happening with himself. He started observing everyone around. At that time, Paramatma's Bodhvachan, those 4 sentences, he recalled those 4 sentences and soon he realized that he is not in heaven, but the king has plotted a plan to gain Rohanya's confession. He shrewdly answered all the questions correctly asked by the soldiers and he was set free. Rohanya was constantly thinking that merely listening to Paramatma's Vachan accidentally saved his life, then how helpful his teachings, his preachings would be for making this birth meaningful. He immediately ran towards the Samosaran and confessed all his wrongdoings to Paramatma and requested Bhagwan Mahavir to renunciate him. This way, a thief, by mere faith in Prabhu Vachan, changed his entire life. Once, Gautam Swami asked Bhagwan Mahavir, what does a soul attain by having faith in Dharma? To which Bhagwan Mahavir replied that faith, belief in Dharma brings about Samyaktva. All the bondages of the materialistic world are broken and the person accepts the Angar Dharma, that is, he renunciates this life. Guru. Guru is the one who brings about a change in you. Guru. Guru is the one who makes you realize who am I, who makes you realize what the purpose of this human birth, who makes you realize why you are here. And he sows the seeds of Samyaktva within you. Once, Param Gurudev, in his pravachan, said few lines. Whatever happens to you is because of your own karma. No one's behavior or action is right or wrong. It is only because of your past actions that you are receiving these reactions in the present. One of the Guru Bhakts heard these sentences and he developed utmost faith in these sentences. After a few days, one midnight while he was sleeping, suddenly his wife's phone beeped. On listening to the message tone, the person woke up. His wife was fast asleep. Since it was midnight, he thought that might be some emergency, so he took his wife's phone and read the message. The message read,
I have planned out everything. Tomorrow morning, you can give poison to your husband. After reading this, the person was shocked. He didn't know what to do. He got very angry. But at that very moment, he remembered Paramatma's vachan. He remembered what Gurudev had told. Whatever happens to you is because of your own karma. And so, without giving any reaction, without reacting further, he was calm and he went off to sleep. The next morning, when he woke up, he was normal. He behaved normally with his wife. He didn't utter a single word to her. And he left for his office with his tiffin box without thinking that the wife might have put something in his food. After a couple of hours, when the wife came to know that her husband knows the reality, that all her wrongdoings are being revealed, still the husband didn't say anything to her. She felt bad. She felt that her husband was a great man and what she did was wrong. She confessed everything to her husband and she was loyal to him. Normally, what happens? If something like this happens, without accepting the reality, what we do is we start to react. You must be wondering, why did the husband did not say anything? He didn't say anything. He was calm because he took refuge in truth. He took refuge in faith. He took refuge in Paramatma's vachan. He took refuge in Guru Agna. And when a person has utmost faith in dharma, at that time he receives peace and eternal peace.